ओम शांति। 2020 बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतमति सो गति कैसे? कहते हैं ना कि अंतिम में जो सोचा वैसे ही परिणति होगी तुम्हारी, वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम बंधनों को सोचते रहे, बच्चा मेरा, बीवी मेरी, इनके बारे में सोचते रहे, या फिर कोई दोस्त या फिर कुछ और जिनके बारे में भी सोचते रहे, तो हमेशा वही गति होगी तुम्हारी, ऐसा माना जाता है। इसीलिए तो पहले नाम रामपाल, श्यामपाल, ईश्वर के नाम पर ही नाम रखे जाते थे। वो क्यों रखे जाते थे? इसीलिए क्योंकि अंतमति सुगति हो जाए। बच्चे को भी बुलाएंगे तो ईश्वर भी याद आ जाएगा। प्रश्न है कि वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? बाबा ने कौन सा ऐसा राज सुनाया है? कोई तो राज होगा। उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पाठ नूंदा हुआ है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू। बाप कहते हैं, बच्चे, बाबा कहते हैं, ये कैसा अविनाशी ड्रामा है, इसमें हर एक का पार्ट नूदा हुआ है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि ये बहुत बार घूम चुका। बाबा कहते हैं, बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है। मैं भी ड्रामा का बंधन में बंधा हुआ हूँ। यह वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पाठ का महत्व कम कर दिया है। ऐसे मतलब बाबा ने बताया कि जैसे कि मेरा भी बच्चे कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ये होता ही है, हर बार होता है। जैसे कोई नया काम हो, हम कहें वाह वाह आपने बहुत अच्छा किया, नहीं, वो कहेंगे कुछ नहीं, ये तो मेरा काम ही है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, तो आज नहीं कल तो आएगा ही। वो दिन जरूर आएगा जब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, यह गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देने हैं ना, कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं और बाबा पढ़ा रहे हैं। जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था, नर से नारायण बनाने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वह जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यह तो कहेंगे ही कि बच्चों को मालूम है यह राजधानी स्थापन हो रही है, वह डीटी किंगडम स्थापन हो रहा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वैसे शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को भी यह पता नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो, यह तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ, पाप आदि कुछ भी नहीं होता। कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती हैं। यह सब बिल्कुल रोरर नरक है। बाबा कहते हैं ये रोरर नरक है। यहाँ देखो, आज अजमत किसकी हिफाजत में नहीं, बेटियाँ आज परेशान हैं। रिश्तों में भी वो दम नहीं रहा जो पहले हुआ करता। भाई भाई, बाप बेटी का रिश्ता भी कलंक है, सारे रिश्ते कलंक हैं। तो बाबा कहता है कि ये रोरर नरक है। यहाँ पर तो अजामिल जैसे, हिटलर जैसे, देखो लाखों करोड़ों आदमी जिसने बर्बाए हो, कैसे कैसे लोग रहे। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे, ये तो बहुत रोरर है, भयावह है। रोरर का मतलब भयावह, बहुत खतरनाक। मनुष्य ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है।
कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है? मतलब बाबा कहते हैं कि मुश्किल से कोई पवित्र रह सकता है, अदरवाइज सारे के सारे पवित्र हैं। बाबा कहते हैं आगे जंगम मतलब फ़कीर लोग करते थे, ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियाँ बच्चा पैदा करेंगी। सही बात है। आज का ये इतना हो गया है कि ये हालात हैं कि बहुत देखा होगा कि हॉस्पिटलों के बाहर क्या कतारें लगी हैं, जिसमें कि बहुत बुरा हाल है। अब वह समय है, कुमार कुमारियाँ आदि सब गंध करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते हैं ऐसे चक्र लगाया नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम शतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। जितना साधारण रीति समझाते हैं बाप, कोई अपने पार्ट को इतना महत्व नहीं देते। यह तो मेरा पार्ट है, नई बात। बाबा अपना पार्ट का इतना जिक्र नहीं करते। बच्चे बहुत कहते हैं कि साधारण मैं तो आता ही हूँ, जैसे नॉर्मल कि भाई सब्जियों में सबसे ज़्यादा आलू तो बनता ही है। अब आलू की कितनी भी महानता करो क्या है, वो तो कहीं बंद होता है। तो बाबा उसी तरह हैं। बाबा कहते हैं कि मेरी महानता उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा हम बच्चों की अपने से ज़्यादा महानता करते हैं कि बच्चे तुमने पहचाना तो सही मेरे को, तुम मेरे कहने पर मेरे बने तो सही। बाबा कहते हैं ड्रामा में मैं बधाईमान हूँ, आकर तुम बच्चों को बहु सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंतमति सुगति वह इस समय के लिए ही कहा गया है, यह अंतकाल है ना। बाप युक्ति बताते हैं माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझाते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। एक जिक्र की कहानी सुनाते हैं ना, हमको कहा काम दो तो कहा सीढ़ी उतारो और चढ़ो। बाप भी कहते हैं यह खेल भी उतरने और चढ़ने का है, पतित से पावन, पावन से पतित बनना है। यह कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बहुत सहज है, परंतु युद्ध कौन सी है, यह न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिखती है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है। माया दीवा बुझा देती है। हमने जो दीपक जलाया याद का, और वो दीपक थोड़ी देर बाद बुझा दिया, याद टूट जाती है, माया दिया बुझा जाती है। इस पर गुलाब काबली की भी कहानी है कि बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा जाती है। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं, तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8 से 10 वर्ष के पुराने अच्छे झाड़ भी गिरा देता है। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे माला के दाने थे, आज हैं ही नहीं। यह भी मिसाल है, गज 2 ग्राह ने खाया, यह है माया का तूफान। बाप कहते हैं ना, इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो, याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो, यह शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है, ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्मा अभिमानी बनो। बार बार कहता है कि आत्मा अभिमानी बनो, और ये शिक्षा तुमको मैं अभी दे रहा हूँ, फिर वक्त नहीं होगा, और वक्त निकल गया तो फिर क्या मिला, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं शिक्षा तुम्हें एक ही बार देता हूँ, कल्प में एक बार, ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्माभिमानी बनो। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम रूप देश काल सब याद करता रहता है। इस समय तुमको समझाता हूँ, अब वापस घर जाना है,
तुम पहले सतो प्रधान थे, सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इसमें भी नंबर 1 यह ब्रह्मा का है। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं, इनके लिए 84 जन्म हैं। बाबा के लिए, दादा के लिए कितने हैं? 84, और बच्चों के लिए 83। यह पहले श्री नारायण थे। इनके लिए कहते गोया सबके लिए समझ जाते हैं। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वह नारायण बनते हैं। झाड़ भी दिखाया है, यह भी श्री नारायण, और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को भी परमपिता नहीं कहेंगे। परमपिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है। यह देहधारी हैं, वह विदेही है, विचित्र है, अलौकिक है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। वह प्रजापिता परमपिता तो परम धाम में रहते हैं। परमपिता कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे। यह तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया। सूक्ष्म वतन में भी नहीं है, प्रजा तो है स्थूल वतन। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं है। मनुष्य तन जिस पर नाम पड़े हैं उनमें से वह न्यारा है। आत्माएं वहाँ रहती हैं तो स्थूल नाम रूप से न्यारा है, परंतु आत्मा तो है नहीं। साधु संत आदि कुछ भी नहीं जानते। वो लोग सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभव तो है ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता, इसीलिए उनको महात्मा कहा जाता है। 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता है। छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। बाबा यहाँ सारी जानकारी दे रहे हैं कि तुम्हारा असली बाप कौन है। जो लौकिक में है वो तुम्हारा देह का पिता है, और जो प्रजापिता है, ब्रह्मा है, जो ज्ञान दे रहे हैं वो प्रजापिता हैं। और जो परम पिता है, परम धाम में रहते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता। क्यों? शरीरधारियों के नाम होते हैं, और हम शरीरधारी हैं, इसीलिए हमारे नाम हैं। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट हैं, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। ग्रहचारी का मतलब है कोई ऐसी विपत्ति, कोई ऐसी माया का तूफान हमको आकर के घेर लेता है जिससे हमें परेशानी बढ़ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ग्रहचारी लगे लेकिन आप बैठो नहीं, बाबा को याद करके बाबा को सौंप दो। फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान बार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। वरदान है त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। बाबा कहते हैं ये त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है। देखो, अगर हमने उसको याद रख कर के कोई भी कर्म किया तो वो विकर्म नहीं होता है, सदा सुकर्म होगा। ऐसा ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन से कर्म बंधनीय आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एक्सप्लेन कहना चाहिए सैंपल बन जाएंगे। स्लोगन है जो मन से सदा संतुष्ट हैं वही डबल लाइट है। मन से जो सदा संतुष्ट हैं। ओम शांति।